नफरती एंकर अमन चोपड़ा तो आदतन नफरती है। उनका लहजा और भाषा साफ तौर पर बताती है कि वो देश के मुसलमानों को लेकर किस हद तक नफरत करते हैं। लेकिन शायद मोदी सरकार को ये नफरती एंकर सूट करता है, तभी तो उसे छूट मिली हुई है। हालांकि एनबीडीएसए ने इस नफरती एंकर अमन चोपड़ा पर जुर्माना कई बार ठोका है और एक बार फिर जुर्माना और फटकार दोनों लगाई। भारत में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक उन्माद न्यूज चैनल फैला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ तौर पर फटकार भी लगा चुका है, लेकिन नफरती एंकर मानने को तैयार नहीं। यूट्यूब चैनल पर झूठ और नफरत फैलाने के इल्जाम लगाकर मोदी सरकार कार्रवाई करती है और ये बताती है कि ये तमाम यूट्यूब चैनल देश के माहौल को खराब कर रहे हैं और सरकार माहौल को खराब होने नहीं देगी। लेकिन उसी देश के भीतर ये नफरती चैनल लगातार नफरत को फैला रहे हैं और मोदी सरकार को ये नजर नहीं आता है। ये चैनल जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, मुसलमानों को लेकर देश में नफरत और घृणा को बढ़ाते हैं। यूं तो कोई खबरिया चैनल ऐसा नहीं है जिसने इस काम को न किया हो, लेकिन नेटवर्क 18 ने तो सारी हदों को पार किया है। इस चैनल के नफरती एंकर अमन चोपड़ा तो आदतन नफरती है। उनका लहजा और भाषा साफ तौर पर बताती है कि वो देश के मुसलमानों को लेकर किस हद तक नफरत करते हैं। लेकिन शायद मोदी सरकार को ये नफरती एंकर सूट करता है, तभी तो उसे छूट मिली हुई है। हालांकि एनबीडीएसए ने इस नफरती एंकर अमन चोपड़ा पर जुर्माना कई बार ठोका है और एक बार फिर जुर्माना और फटकार दोनों लगाई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने न्यूज चैनल नेटवर्क 18 इंडिया के जरिए 5 कार्यक्रमों के खिलाफ आदेश पारित किया है। 5 कार्यक्रम इस चैनल के नफरती थे और नफरत फैलाने वाले थे, इस पर मोहर लगाई है। इसमें न्यूज 18 इंडिया को जुर्माना भी लगाया गया है और वीडियो को हटाने का भी आदेश दिया गया है। पूरा शो अमन चोपड़ा की एंकरिंग वाला है, यानी अमन चोपड़ा इस नफरती कंटेंट को बढ़ावा देने वाले एंकर हैं। जिस तरह के वो एंकरिंग करते हैं और जिस तरह के उन पर आरोप लगते आए हैं, वो साफ तौर पर इस आदेश में दिखता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह के एंकरों पर अपनी टिप्पणी दे चुका है। अब अमन चोपड़ा की एंकरिंग वाले इस कार्यक्रम पर एनबीडीएसए ने आपत्ति जताई। दरअसल एनबीडीएसए ने मुस्लिम समाज के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह के नैरेटिव को गढ़ने का काम नेटवर्क 18 ने किया है, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है। इसमें कई आदेश पारित किए गए। पहला आदेश चैनल पर एक डिबेट प्रोग्राम के संबंध में है, जिसमें अमन चोपड़ा इस शो को एंकर कर रहे थे। 18 जनवरी 2022 को दिया गया था ये मामला। इस शो को एनबीडीएसए ने सांप्रदायिक ओवरटोन के तौर पर पाया है और इसके लिंक को हटाने का भी आदेश दिया है। कहा है कि यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस शो को आप हटाएं। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस कार्यक्रम के दौरान यह पाया है अथॉरिटी ने कि एंकर की टोन, भाषा और शैली इस तरह की थी कि वो मुसलमानों के खिलाफ किसी एजेंडे पर काम कर रहा है। इसी सिलसिले में एक और आदेश पारित हुआ है, जिसमें फिर अमन चोपड़ा का नाम है, क्योंकि इस शो को भी अमन चोपड़ा ही एंकर कर रहे थे। यह भी एक डिबेट शो था और इस डिबेट शो में अलग अलग गेस्ट वो बुलाते हैं और उनके जरिए नफरत को बढ़ावा देने का काम अमन चोपड़ा करते हैं। जग जाहिर मामला है। 4 जनवरी को ये मामला सामने आया था, जब एक मुस्लिम युवक की पिटाई को लेकर चर्चा हो रही थी। सार्वजनिक तौर पर यह वीडियो सामने था। गुजरात का यह वीडियो बताया जा रहा था। ऐसे में न्यूज एंकर अमन चोपड़ा ने इसे पुलिस की डांडिया कहकर संबोधित किया था और इस भाषा को लेकर अथॉरिटी ने आपत्ति जताई है। ये 2 मामले नहीं थी, बल्कि एक और मामला था जिस पर अथॉरिटी ने अपना आदेश दिया है। वो मामला 28 जुलाई 2022 का, जिसमें प्रवीण नेत्रु हत्याकांड पर एक शो का आयोजन किया था नेटवर्क 18 ने। इसका एंकर भी अमन चोपड़ा थे। इसमें अथॉरिटी ने पाया है कि अमन चोपड़ा और जो एंकर कर रहे थे इस पूरे शो का, उनका एजेंडा साफ था। वो कुछ लोगों के किए गए काम को पूरे समाज पर, पूरे धर्म पर मढ़ रहे थे, पूरे धर्म को दोषी बता रहे थे। एनबीडीएसए ने एक चौथा आदेश भी पारित किया। अमन चोपड़ा के जरिए 29/9/2022 को एक शो का प्रसारण हुआ था। इसके जरिए भी अमन चोपड़ा ने नफरत फैलाने का काम किया था। शो के दौरान जो टिकर पर टेक्स्ट जा रहा था, उसमें भी उन्होंने इस तरह का कंटेंट डाला था जिस पर टिप्पणी सांप्रदायिक हो रही थी, जिसकी भाषा सांप्रदायिक थी। एनबीडीएसए का एक 5वां कार्यक्रम को लेकर भी आदेश था, जो 5/8/2022 को प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने इसका टाइटल रखा था गज़वाए हिंद। इस शीर्षक को लेकर भी अथॉरिटी ने आपत्ति जताई थी।
और कहा था कि एंकर ने एक सांप्रदायिक कथा देने की कोशिश की है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, आपत्तिजनक और भड़काऊ टैगलाइन का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस पूरे प्रोग्राम के जहां जहां भी लिंक शेयर किए गए, जहां जहां भी अपलोड किया गया है, वहां से हटाने का आदेश भी दिया है। यानी कुल मिलाकर 95,000 का जुर्माना और फटकार लगी है नेटवर्क 18 के एंकर अमन चोपड़ा को। यह पहला मौका नहीं है जब अमन चोपड़ा को आईना दिखाया है अथॉरिटी ने। इससे पहले भी साल 2022 में भी अमन चोपड़ा को फटकार लगी थी। यह जुर्माना चैनल को कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर दिया गया था, जब हिजाब पर प्रतिबंध पर अमन चोपड़ा ने एक शो किया था और इस शो के जरिए भी उन्होंने धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की थी। उस दौरान भी अथॉरिटी ने इस शो के वीडियो को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही अमन चोपड़ा पर फटकार के साथ आचार संहिता के उल्लंघन और प्रसारण के मानकों के उल्लंघन का इल्जाम साबित किया था। उन्होंने नेटवर्क 18 के इस शो को लेकर जुर्माना भी ठोका था और इस अथॉरिटी ने इस मामले को लेकर भी कहा है कि नेटवर्क 18 इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर अगर बहस करता है तो एंकर को कम से कम कोई डायरेक्शन दे, कोई ट्रेनिंग दे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के एंकर सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अथॉरिटी ने माना था कि अमन चोपड़ा किसी तरह के भी एक प्रोफेशनल एंकर या न्यूज प्रेजेंटर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके तमाम नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करते हैं। यह शो 6 अप्रैल 2022 को प्रसारित हुआ था। अमन चोपड़ा ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाबी गिरोह और हिजाब वाली गजवा गैंग के तौर पर पेश किया था। उन्होंने झूठे आरोप लगाने के लिए दंगे का सहारा भी लिया था। इससे पहले NBDA-SA ने 21 अक्टूबर को अमन चोपड़ा के जरिए एंकर किए गए एक और शो पर आपत्ति जताई थी और उसको लेकर भी आदेश दिया था। यह आदेश दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण किए गए जो स्ट्रक्चर थे उनको गिराने को लेकर था। एंकर ने बिना किसी आधार के दावा कर दिया था कि ये गिराने की कार्रवाई, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको ढाने की कार्रवाई रोहिंग्याओं और जिहादी गैंग के खिलाफ है और इस शो में JCB वर्सेस जिहाद कंट्रोल बोर्ड जैसे टिकर का इस्तेमाल किया था और इस पर पूरी तरह से टीका टिप्पणी का झुकाव एक धर्म की तरफ था। ऐसे में NBDA-SA ने यह माना था कि जो प्रसारण के मानक हैं, जो आचार संहिता है प्रसारण की, उसका सीधे तौर पर इस चैनल ने, इस एंकर ने उल्लंघन किया है। मामला सिर्फ एक नहीं है। जहां जहां भी अमन चोपड़ा ने एंकरिंग की, जिस शो को लेकर भी अमन चोपड़ा सामने आए और उस शो का नाम अगर उन्होंने ये रख दिया कि मैं भारत को झुकने नहीं दूंगा, उसके बाद भी उनका कंटेंट साफ तौर पर यह बता रहा है कि वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कंटेंट के जरिए भारत की छवि को, संविधान की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मापदंडों को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ किसी एजेंडे के जरिए अपने कार्यक्रम को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पर अथॉरिटी ने साफ तौर पर लगाम लगाने के लिए कहा है। यही वो एंकर हैं, इसी तरह के वो एंकर हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अब सरकार की तरफ से कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि प्रसारण से जुड़ी हुई तमाम अथॉरिटी इस बात को मान चुकी हैं कि नफरत फैलाई जा रही है न्यूज चैनल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये एंकर नफरती एंकर हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें ऑफ एयर करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई करके ये बताने की कोशिश करती है कि उन्होंने नफरत वाली भाषा पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह के तमाम एंकर्स को छूट देकर वो नफरत को और बढ़ावा देती है।